मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में पहुंचे युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दुल्हन के दो भाइयों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार हत्या को सड़क हादसा रूप देने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन शादी की वीडियोग्राफी ने पूरा राज खोल दिया। मामला रामपयाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस अब दुल्हन की भूमिका की भी जांच कर रही है। क्या मामला, कितने आरोपी पकड़ाए गए हैं और क्या है? देखिए, दिनांक 6/5/2026 को डायल 112 जो हमारी रामपाली थाना क्षेत्र की है, वहाँ पर एक इवेंट जनरेट हुआ था। जिस इवेंट में प्रथम दृष्टि ये बताया गया था कि एक युवक है जो अपनी बाइक के साथ स्किड करके एक्सीडेंट जैसा होता है, उस प्रकार से क्या बोलते हैं, गर्रा बोडी का जो जंगल है वहाँ पर वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे थे तो प्रथम दृष्टि कई बार एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान जाती है, पर उसमें 2-3 चीजें थी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वहां नोटिस की थी या देखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि कोई भी गाड़ी के आसपास स्किड मार्क नहीं थे, रोड का जो शोल्डर होता है उसमें कोई डैमेज मार्क्स नहीं थे, और खासकर जो बॉडी थी, जो गाड़ी की बॉडी थी बाइक की, उसमें कोई डीप ग्रूविंग इंजरीज नहीं थी। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये एक्सीडेंट शायद बनाने की कोशिश की गई है। बॉडी में भी एब्रेशन इंजरीज के अलावा कई बार कॉन्ट्यूशन और सर पे भी चोट के निशान समझ में आ रहे थे। जब मृतक जो तरुण निल्हारे जिनकी पहचान हुई थी, उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि इनको ना केवल रिब्स में फ्रैक्चर है, इंटरनल बॉडी इंजरीज भी बहुत सारी हैं, कंट्यूशन है, और यहाँ तक कि जो सर होता है उसमें सर में सामने की तरफ भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है और पैर में एब्रेशन इंजरीज है। तो ये समझ में तो आया था कि ये घटनास्थल जो है वो रिक्रिएट किया गया है या बनाया गया है पुलिस को गुमराह करने के लिए। इसके बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है, उनके साथ काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसमें करीबन 5-6 साल से ये लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपाली क्षेत्र में, वहां पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था और बारात जहां से निकल रही थी वहां से इसका मूवमेंट हम लोग को उस कैमरे में ट्रेस हुआ था। उसके बाद जब हमने घर के आसपास की सर्चिंग करी तो देखा तो कई चीजें ऐसी मिली जो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होमिसाइडल नेचर का घटनाक्रम हुआ है। जब इन लोग के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और टेलीकॉम के जब रिकॉर्ड्स हम लोग निकाल के खंगाले तो उसे पता चला कि उस दिन भी, जिस दिन घटना हुई है 5 तारीख को भी मृतक की और जो सविता लिल्हारे हैं उनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन था। और बाकी जब फिर सघन इनके घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उस दिन भी ये महिला से मिलने के लिए या उसको लेके जाने के लिए आए थे। घर वालों में जो इनके भाई हैं वेद प्रकाश और जिगर और हरि प्रकाश, इन दोनों ने इनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद इन्होंने अपने 2 दोस्तों दिलीप, कमल किशोर और योगेश, इन लोगों को बुलाया और इसको घर से पीछे से पकड़ के चुपचाप इसको नहर के किनारे लेके गए। पहले घर में थोड़ी मारपीट करी, उसके बाद नहर किनारे लेके इसको बेरहमी से मारा और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस मृत्यु को एक्सीडेंट बनाने के लिए इन लोगों ने जो इसकी बाइक थी जो घर के किनारे खड़ी हुई थी, उसको चुपचाप ये लोग नहर किनारे लाए रात में बिना किसी को बताए। वहां से इसकी बॉडी को बाइक में रखा और फिर ये गर्रा बोडी का जो जंगल है वहां तक लेके गए और वहां पर लेके जाने के बाद इन्होंने उसको एक्सीडेंट बताने के लिए एब्रेशन इंजरीज लाने के साथ साथ उसकी बॉडी को उस प्रकार से एक्सीडेंटल दिखाने के लिए वहां पर डिस्पोज किया। तो अभी तक में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, प्लस अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में इसमें जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कि अन्य जब इन्वेस्टिगेशन में और कोई अगर तथ्य आएगा तो आपको बताया जाएगा।